वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सेंटर और स्टेट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, जिसमें आपका ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर कुछ रिमेनिंग रह जाएगा तो इसके बाद एक 1 लाइनर की कुछ 10-15 मिनट की वीडियो होगी, उसमें अगर कुछ रह जाएगा तो उसमें कवर हो जाएगा। सो मेक श्योर अगर आप ये तीनों वीडियोज़ देख लेंगे तो आपका ये टॉपिक पूरे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से हम देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम कैसे पड़ा। इसे इंडस वैली ही क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी इंडस वैली की साइट्स मिली हैं या तो वो इंडस पे या इसकी ट्रिब्यूटरीज पर के आसपास ही मिली हैं, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाने लगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड टू, कहते हैं इंडस वैली की साइट्स कहाँ कौन कौन से स्टेट तक फैली हुई है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये प्रेजेंट पंजाब, गुजरात, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, बलूचिस्तान जो कि प्रेजेंट पाकिस्तान में है, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेके साउथ में महाराष्ट्र तक इसकी सारी साइट्स फैली हुई हैं। इंडस वैली में टोटल 700 भी ज़्यादा साइट्स हैं, लेकिन हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 8-9 ही इंपॉर्टेंट साइट्स पढ़नी है जिसे हमें डिटेल में स्टडी करना है, लेकिन वो इतना डिटेल में करना है कि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे ना। नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ आईवीसी। इसका मतलब है हमें देखना है कि कौन से कोर पॉइंट्स हैं आईवीसी की साइट्स के। इसका मतलब जैसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? मांडा में, जम्मू कश्मीर। साउदर्न मोस्ट पॉइंट है दैमेबाद इन महाराष्ट्र। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है सुतकेंदर जो कि प्रेजेंट पाकिस्तान में है। ईस्टर्न मोस्ट है आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, व्हाट इज़ ईस्टर्न पॉइंट। सो ये सारे एज इट इज़ ही याद रखना। इसके अलावा लेंथ देख लो, वेस्ट टू ईस्ट इसकी लेंथ है 1550 किलोमीटर एंड नॉर्थ टू। विच वॉज द फर्स्ट इंडस वैली साइट टू बी डिस्कवर? सबसे पहले कौन सी साइट डिस्कवर की गई जब आईवीसी की माइनिंग हुई? सबसे पहले साइट जो है वो हड़प्पा डिस्कवर की गई। कौन से ईयर में? 1921। क्योंकि सबसे पहली साइट हड़प्पा डिस्कवर की गई, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक और नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट, मोहनजोदारो सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर? कौन सी रिवर के बैंक पे है? ये है इंदस रिवर की, एंड जिसे लोकल भाषा में सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु। एंड हड़प्पा कौन सी रिवर पे है? ये है रावी रिवर पे, एंड इसकी लोकेशन है प्रेजेंट पाकिस्तान, पंजाब में जो कि पाकिस्तान में है, एंड मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, मांडा इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर? मांडा कौन सी रिवर पे है? ये है चनाब पे। कौन से स्टेट में हमने अभी पढ़ा? जम्मू कश्मीर है। इसके अलावा हम बाकी भी देख लेते हैं। मांडा हमने देख लिया, यह है चनाब पे। आलमगीरपुर ये कौन सी रिवर पे है? ये है हिंदौन रिवर। इसके अलावा दैमाबाद कौन सी रिवर पे है? ये है पार्वती रिवर के बैंक पे जो कि ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। सुतकेंदर ये है दश्त रिवर पे। ये सारे याद रखना। जितनी भी आईवीसी की साइट्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है, सारे के याद रखना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रेट बाथ वॉज डिस्कवर्ड एट विच साइट? ग्रेट बाथ जो कि एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप था, कहते कौन सी साइट से डिस्कवर हुआ? वो हुआ मोहनजोदारो जो कि हड़प्पा के बाद सेकंड आईवीसी की साइट है। ओके, सो ये एक स्लाइड अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर पॉइंट अपने आप में एक नया क्वेश्चन है। सबसे पहले डबल स्टार मार्क कर लो। व्हाट इज़ द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो? लोकल भाषा में इसे माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारे ह्यूमन रिमेन्स और स्केलेटन्स वगैरह जो है सबसे ज़्यादा मोहनजोदारो में मिले। नेक्स्ट, और इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स कौन सी हैं इसकी? मोहनजोदारो में हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक डांसिंग गर्ल की स्टैचू मिली। कौन से मटेरियल की? ब्रॉन्ज। उसके अलावा ग्रेट बाथ एक बियर्डेड मैन की स्टैचू मिली। ये कौन से मटेरियल की है? ये है स्टेटाइट, नोट कर लो, स्टेटाइट मटेरियल की। इसके बाद 700 वेल्स मिले। बुल सेल मिली, बुल सेल जिसे यूनिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पशुपति सील। ओके, सो पशुपति सील भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, सेंटर में पशुपति शिवाजी की स्टैचू है, फिगर है, एंड उसके आसपास टोटल 6 एनिमल्स की पिक्चर है। एंड वो 6 एनिमल कौन से हैं? नोट डाउन कर लो। एक एलिफेंट, टाइगर, रहीनोसोर, बुल एंड 2 डियर। ऐसे करके पूरे के पूरे एक सील है जिसे पशुपति सील भी कहते हैं। इसके अलावा मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल मिला मोहनजोदारो में। सारे पॉइंट याद रखना, एंड यूनिकॉर्न सील भी याद रखना, सबसे ज़्यादा मोहनजोदारो में मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल वॉज नॉट नॉन टू इंडस वैली पीपल? इनमें से कौन सी मेटल के बारे में इंडस वैली के लोगों को जानकारी नहीं थी? सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयरन। बाकी तीनों मेटल्स का भी यूज़ करते थे, कॉपर, टिन, ब्रॉन्ज, लेकिन आयरन के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट,
विच स्क्रिप्ट वॉज यूज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ करते थे? पिक्टोग्राफिक। इसका क्या मतलब है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है सोर्सेज से वो सारी इन द फॉर्म ऑफ सील्स और स्क्रिप्ट्स हैं। कोई भी रिटर्न स्क्रिप्ट उसकी हमें नहीं मिलती, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें पिक्चर्स की फॉर्म में मिलती है, इसलिए हमें इसकी स्क्रिप्ट को पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट, विच इंडस वैली साइट वॉज फेमस फॉर डॉकयार्ड, डॉकयार्ड के लिए सबसे फेमस साइट कौन सी है? सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई डॉकयार्ड होता क्या है। डॉकयार्ड एक लार्ज टैंक है जो कि एक रिवर के साथ कनेक्टेड था, जिससे इंडस वैली के लोग एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए यूज़ करते थे। इसमें वो शिप्स के थ्रू भी जाते थे, ठीक है, क्योंकि इस पर वो व्यापार करते थे, इसलिए इसको ट्रेड सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कौन किसको? लोथल। तो डॉकयार्ड कहाँ पाया गया? लोथल में, जिसे ट्रेड सिटी और पोर्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट लिख के रख लो, ट्रेड और पोर्ट दोनों नाम से ये फेमस थी। नेक्स्ट, विच एनिमल इज़ नॉट डिपिक्टेड ऑन सील्स ऑफ इंडस वैली, कौन से एनिमल की पिक्चर हमें इंडस वैली की सील्स जो मिली है उस पर नहीं है? देखो, उस इन सारे सील्स में हमें काऊ कहीं नहीं मिला, ठीक है। काऊ के अलावा दो और एनिमल्स है जो हमें नहीं मिले, एक तो लाइन हमें कहीं नहीं मिला, एंड थर्ड वन इज़ हॉर्स। उसके अलावा हमें सारे एनिमल की इमेजेस जो है सेल्स पर मिल जाती हैं। पीपल ऑफ इंडस वैली वॉर क्लोथ मेड ऑफ, कौन से मटेरियल के बने इंडस वैली के लोग कपड़े पहनते थे? हमारा आंसर है कॉटन। यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान रखना कि क्वेश्चन आता है पेपर में कि क्वेश्चन आता है पेपर में कॉटन की डिस्कवरी सबसे पहले कौन सी सिविलाइजेशन में दी? सो ऑप्शन आती है हमारी इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आईवीसी। कॉटन की सबसे पहले डिस्कवरी आईवीसी में हुई। नेक्स्ट, विच गेम वॉज प्लेड बाय पीपल ऑफ इंडस वैली, कौन सी गेम खेलते थे? वो खेलते थे डाइस। ये एक बोर्ड गेम थी जिसे अर्लियर फॉर्म ऑफ चेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कालीबंगा इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर, कालीबंगा जो अनदर साइट है आईवीसी की, कौन सी रिवर पे है? यह है गागर रिवर। एंड ये कौन से स्टेट में है? यह है राजस्थान, ध्यान में रखना, ठीक है। अभी इंडस वैली की जितनी भी साइट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन कौन सी रिवर के बैंक पे हैं, ये सभी के बारे में याद रखना। सो मैं लास्ट में एक कंपाइल्ड लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें कौन सी रिवर पे है, किसके द्वारा उसकी माइनिंग की गई, कौन से ईयर में की गई, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होगी, ठीक है। आप लोगों के लिए रिवाइज करने में ईजी रहेगा। नेक्स्ट, विच मटीरियल वॉज मेनली यूज इन मेकिंग टूल, कौन से मटीरियल के टूल बनाते थे? ब्रॉन्ज। मैंने आपको पहले बताया सबसे ज़्यादा कौन सा मटीरियल यूज़ करते थे, वो ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आईवीसी साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड, मतलब हमें इनमें से कौन सी साइट से प्लॉट फील्ड और कल्टिवेटेड फील्ड के प्रूफ मिले हैं? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कालीबंगा। सो कालीबंगा के दो तीन फाइंडिंग्स और ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट। एक तो हमें यहाँ पे बैंगल्स मिली हैं, ठीक है, बेक्ड और बर्न्ड बैंगल्स कौन सी साइड से मिली है? कालीबंगा। सेकंड, यहाँ के फायर अल्टर्स, पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है, बहुत बार रिपीट हुआ है, फायर अल्टर्स कौन सी साइट में मिले हैं? कालीबंगा। एंड थर्ड, हमें यहाँ पे बोन्स ऑफ कैमल्स मिली हैं, बोन्स ऑफ कैमल। सो ये चारों फाइंडिंग्स जो है कालीबंगा की, ध्यान में रखना। और एक कालीबंगा का क्या पढ़ा हमने, कौन सी रिवर पे है? गागर। कौन सी स्टेट में है? राजस्थान। सारे पॉइंट्स जो है एक एक साइड के ध्यान में रखना। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन इन आईवीसी, आईवीसी में जो घर है वो किस मटेरियल के बनते थे? वो ऑलमोस्ट सारे घर जो है वो बेक्ड पक्की हुई ब्रिक्स से वो बनते थे, ठीक है। वो जो ब्रिक्स यूज़ करते थे वो सारे सेम साइज़ की थी, ऐसे नहीं कि कोई छोटी कोई बड़ी, सेम साइज़ की ब्रिक्स यूज़ करती थी। एंड इंडस वाली सिविलाइजेशन अपनी यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टाउन प्लानिंग की वजह से ही इतना फेमस है, ठीक है। एंड इसके अलावा जितने भी इंडस वाली सिविलाइजेशन में घर पाए गए हैं वो एक ही तरीके के पाए गए हैं, लाइक पहले थोड़ा ऊपर उठा हुआ, फिर नीचे ऐसे। जो ज़मीन से थोड़ा उठा हुआ एरिया इसे बोलते हैं सीटाडल, ठीक है, सीटाडल। एंड इसे बोलते हैं लोअर टाउन। एंड जितने भी आम लोग सारे वो लोअर टाउन में रहते थे, ठीक है। एंड मार्केट वगैरह भी सारी लोअर टाउन में होती थी। और ऊपर कौन रहते होंगे? जो मेन गवर्न कर रहे होंगे एरिया, कोई एडमिन होगा, ठीक है, लाइक इसे फोर्टिफाइड एरिया भी बोलते हैं। और ये सारी एक कॉमन चीज़ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के वेस्ट में क्या पाया गया? वो पाए गए सीटाडल, एंड ईस्ट में लोअर टाउन। ये सारे ही साइट्स में एक यूनिक चीज़ पाई गई है। व्हाट इज़ द टर्म बोस्ट्रोफेडन यूज टू डिस्क्राइब, अभी बोस्ट्रोफेडन क्या है, ठीक है। ये है एक राइटिंग स्टाइल जिसे वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे, फिर ऑल्टरनेटिव लाइन से लेफ्ट टू राइट, फिर ऑल्टरनेट लाइन में राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इस फॉर्म को वो क्या कहते हैं? बोस्ट्रोफेडन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? अ राइटिंग स्टाइल वे ऑल्टरनेट लाइन्स आर रिवर्स्ड इन डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
ठीक है, ये टर्म याद रखना, बॉस्टोफेडन। विच क्राफ्ट वॉज फेमस इन हड़प्पन सिटीज़, कौन सी क्राफ्ट जो है इनमें से फेमस थी आईवीसी के लोगों में? दैट वॉज पॉटरी। बहुत सारे पोट्री के हमें जो है क्लूज हमें आईवीसी के डिफरेंट साइट से मिले हैं, ठीक है। एंड इस पे देखो, जैसे ये क्ले है, इसकी कितनी अच्छी वो कारीगरी की है, सो ये भी बहुत फेमस थी आईवीसी के लोगों में। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही अर्बन सिविलाइजेशन मानी गई है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कैसे उनकी साइट्स में कौन कौन सी यूनिकनेस है, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट कौन कौन सी साइट्स थी बहुत ही यूनिक थी। नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड, कौन सी ईयर में डिस्कवर की गई? 1921, जब इसकी फर्स्ट साइट की डिस्कवरी हुई। फर्स्ट साइट कौन सी थी? हड़प्पा। किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी जी का, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड, किसकी पूजा करते थे वो लोग? पशुपति शिवाजी, जहाँ पशुपति शिवाजी की वो लोग पूजा करते थे। इसके अलावा वो मदर गॉडेस, ठीक है, इतने वहम भरम में वो लोग नहीं रहते थे, वो सिंपल शिवा और मदर गॉडेस, ये दो गॉड की वर्शिप करते थे। एविडेंस ऑफ राइस हैज़ बीन फाउंड एट विच हड़प्पन साइट, राइस के एविडेंस कौन सी साइट से मिले? रंगपुर, ठीक है। कौन सी साइट में सबसे पहले राइस मिले? रंगपुर। सो राइस हस्क जो है वो हमें बहुत सारी साइट से मिले, बहुत कॉमन थे, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें रंगपुर में मिले। एंड डिफरेंट साइट से हमें ग्रेनरीज भी बहुत मिली हैं आईवीसी की साइड की। द वेट्स यूज्ड इन आईवीसी, वेट्स कौन से मटेरियल के बने थे? उनके स्टोन से। एंड इसके अलावा वो कौन सा मेजरमेंट यूनिट यूज़ करते थे? वो करते थे डेसिमल, ये भी ध्यान में रखना। फेमस डांसिंग गर्ल स्टैचूज मेड ऑफ, कौन से मटेरियल की थी? ब्रॉन्ज, ठीक है। एंड कहाँ मिली ये हमें? ये मुझे कमेंट में आप लोग बताना, कौन सी साइट्स, कौन सी आईवीसी की साइट से डांसिंग गर्ल की हमें स्टैचू मिली। ये था पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो कमेंट में PDF टाइप करें। थैंक यू।